तो देखो, जैसे कि मैंने पहले टेंस टेंस के भेद, टेंस के कितने प्रकार के भेद, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टेंस के भेद होते हैं, मैंने बताया। देखो उसी में बता रहा हूँ मैंने। आज मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर लिख लो या फिर फार्मूला कह लो, इसका सूत्र बोल दो। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस सब्जेक्ट। देखिए, अगर अगर कोई ही सी इट या कोई नाम हो तो उसमें आपका यस या यस का प्रयोग होगा। अगर आई यू दे के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है। राम बाजार राम गोज टू मार्केट। देख, जैसे मैंने बोला था ना, कोई ही से इट के साथ या नाम के साथ यस या यस का प्रयोग होगा। यहाँ पे यस का प्रयोग हुआ है। अब देखो, जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया राम, आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और आपका गोज हो गया वर्ब हो गया। और आपका टू मार्केट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जैसे आपको ये तो समझ में आया होगा। अब आपको हम बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस दो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। और देखो, इसको इसका एक फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, जैसे राधा स्कूल नहीं जाती है। ठीक, देखो जैसे राधा स्कूल नहीं जाती है, एग्जाम्पल। तो इसको बोलेंगे राधा देखो, नाम के साथ आप बताएगा यस या यस आएगा। आपको पहले बताया था। तो राधा डज नॉट गो टू स्कूल। राधा डज नॉट गो टू स्कूल। अब जैसे आपको इंट्रोगेटिव बता रहा है, ठीक है, मैं इंट्रोगेटिव बता देखो। जैसे आप ये तो आपने देख लिया। अब देखो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका देखो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला देखो। इसका फॉर्मूला डू या डन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। फॉर्मूला देखो डू या डन, पहले डू या डन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक। इसका एग्जाम्पल देखो क्या राहुल बाजार जाता है। ठीक, देखो सब एग्जाम्पल क्या राहुल बाजार जाता है। प्रश्नवाचक लगेगा, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो नाम है, नाम के साथ आपको बोला था यस है, यस है पहले बोला था। तो डज राहुल गो टू मार्केट। डज राहुल गो टू मार्केट। देखो आपको इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आपने देख लिया। अब इसके बाद आपको मिलेगा प्रेजेंट, ये तो इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब आपको मिलेगा कंटीन्यूअस टेंस। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता देता हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट की जगह बगल में, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस नॉट आपका प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। देखो जैसे क्या राहुल बाजार जाता है ना, ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब आपका राहुल बाजार नहीं जाता है। राहुल बाजार यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या राहुल बाजार नहीं जाता है। देखो सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो राहुल नॉट लगाने हैं, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। राहुल नॉट गो टू मार्केट, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने चेंज किया, सब्जेक्ट के जगह में प्लस नॉट कर दिया, प्लस में फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट कर दिया, प्लस प्रश्नवाचक कर दिया, क्वेश्चन मार्क। तो क्या राहुल बाजार नहीं जाता है। तो डज राहुल नॉट गो टू मार्केट। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।